इमरान खान हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन तो क्रॉस हो गई और देख रहे हैं पीटीआई के सपोर्टर्स भी निकल रहे हैं। तो अब इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पहले बताएंगे क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी एक खुली मुनाफिकत है, एक खुला तजाद है। मरियम नवाज घूम रही है, नवाज शरीफ घूम रहा है, फजलुर रहमान घूम रहा है, शहबाज शरीफ चोर, ये डाकू सारे, ये जरदारी, ये उसकी बहन, सब के सब बेनजीर के कातिल, ये सब लोग फातिमा जिन्ना के कातिल घूम रहे हैं और खान को डाल दिया जेल में। सिर्फ मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में साफ सुथरा है, ईमान वाला है, पाकिस्तान के हक में खड़ा है, उसको जेल में डालो, उस पर झूठ डालो, उसके निकाह पे अटैक करो, उसकी बीवी पे करो, उसकी गायबाना बेटी कहीं से बना दो। और जिनके अपने ये गुनाह हैं, जिनकी हराम की जिंदगियां है, हराम की कमाई है, वो घूम रहे हैं, तो आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैं बार बार कहती हूँ, बात खान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि जो हराम के स्टैंडर्ड पे जिंदगी, जो कुफर की स्टैंडर्ड पे जिंदगी गुजारेगा, वो कामयाब रहेगा मुल्क का। आप पे अमेरिका भी छत डालेगा, आपको थपकी भी मिलेगी। और जो बंदा हक पे, अल्लाह के नाम पे, पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के लिए लड़ रहा है, उसको आप जेल में डालेंगे। सिंपल। कभी भी मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हक में और बातिल में इतना बड़ा फर्क हुआ, बीच में ग्रे नहीं रहा। देख रहे हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट भी कर रही है, पब्लिक कभी जीएचक्यू की तरफ जाती है, कभी कोर कमांडर के घर अभी भी लाहौर में वहाँ पर इस वक्त जारी है मुजाहिरा पुलिस के साथ। ये गलत नहीं है, किसी इदारे को टारगेट किया जा रहा है डायरेक्ट, इससे तो पीटीआई को खुद भी नुकसान हो सकता है, कालेदम भी हो सकती है। देखिए, मैं नहीं मानती कि पीटीआई का एक भी वर्कर नुकसान कभी किसी का करेगा। दिल सबका करेगा, बट कोई करेगा नहीं। अमन में और ईमान में ये फर्क होता है, अमल में। कल मैंने खुद देखा है, वीडियोस हैं इंटरनेट पे लोगों ने लगाई है कि ऑफिशियल बड़ी बड़ी ट्रकों से प्लेन क्लोथ में बंदे निकल रहे हैं और उनको भेजा जा रहा है कोर कमांडर हाउस। मुझे आप बताएं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मैं एमएनए, हम अपने कार्ड अगर लेके जाएं, ये इस्लामाबाद में F8 में एयरफोर्स का जो है एंट्रेंस, वहाँ घुस सकते हैं, एक बंदा जा सकता है। आप अपने 10 दफा कार्ड दिखा दें, ID कार्ड दिखा दें, प्रेस कार्ड, आपको इजाजत नहीं है जब तक अंदर से कोई आपको नहीं बुलाता। तो ये कैसे हो सकता है कि कोर कमांडर के घर में बंदा घुसता है और आग लगाता है और कोर कमांडर घर पे है ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ प्लान्ड है। लेकिन नारेबाजी भी पहले भी पीटीआई की जानिब से की गई, अब भी की जा रही है नामालूम अफराद के खिलाफ और इस तरह का, तो बार बार टारगेट तो सिर्फ वही है। जब पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मस्जिद शहीद हुई, 105 पुलिस एहलकार शहीद हुए, सबसे पहले वहाँ नारा लगा था कि ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। बड़ा चिनार में 8 अहले तशी असातिज़ा को शहीद कर दिया गया है। वहाँ पे अहले तशी के तमाम लीडर्स ने कह दिया है कि हम अहले सुन्ना पर ये डालते ही नहीं है, हमें पता है किसने किया है। ये पीटीआई तो नहीं कह रही है। आप किसी के घर में जाके उनके बेटे बेटियों को मार रहे हैं और फिर कह रहे हो कि चुप करो। ये कितनी दफा मैंने इंटरव्यू में आपसे भी बोला है, कितने लोगों से, कि आइन की शिकें ये उड़ा रहे हैं 1 by 1। ये पाकिस्तान में अमरीकी रूल के लिए हो रहा है कि अगर आप फ्री स्पीच बंद कर दें, लोगों की जिंदगी खत्म कर दें, लोगों पे गोलियां चलाएं, लोगों को मर्डर करें, तो आइन तो चला गया ना। किताबें पढ़ी रहने, किताबों से क्या फर्क पड़ता है? इशू सारा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका की हुकूमत प्रॉक्सी बैठी हुई है। जो सूडान में हो रहा है, जो पेरू में हो रहा है, जो ब्राजील में हो रहा है, ये श्रीलंका में हुआ, अब यहाँ पे करने की कोशिश करें। फर्क सिर्फ ये है कि अवाम रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए, ये पाकिस्तान टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, कोई हमें चंदा नहीं इकट्ठा करके देता। यहाँ कोई किसी भी इदारा, कोई भी हुकूमत घर से तनख्वाहें नहीं लाती है, मेरी और आपकी तनख्वाहें ले रही होती है। इसलिए हमें सवाल पूछने का हक है, हम हाथ नहीं उठाते। लेकिन कल निहत्ते ऑफिसर्स, निहत्ते हमारे जो वर्कर्स थे पीटीआई के, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, पिंडी में, उन्होंने तो किसी को अटैक नहीं किया था, उन पे क्यों गोलियां मारी हैं? इस वक्त कह रहे हैं कि 20 शोहदा हैं बटाग्राम में, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। 11 शोहदा की तस्दीक आ चुकी है ट्विटर पे, अब ट्विटर बंद कर दिया। अगर आप इतने सच्चे हैं, आप इतने हक के रास्ते पे क्यों बंद करते हैं प्रोटेस्ट? ये कंटेनर्स लग रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कंटेनर्स? अगर आप सच्चे हैं, आप हक पे है, आप कभी भी सच से नहीं छुपेंगे। सबसे बड़ी गलती जो हुई है, ISPR ने उस दिन एक दिफा पेश किया जर्नैल का, जिसको खान ने बोला था कि इसने मुझ पे कत्ल का किया है वार। ISPR साफ साफ कह देती कि हम शहबाज शरीफ और राना सना के गारंटर्स नहीं है, हम सिर्फ अपने इदारे के गारंटर्स हैं। हमारा बंदा कत्ल में मुलविस हो ही नहीं सकता। ये ले बंदा, हमने इसको SD बना दिया, जो भी होता है फौज में, और ये आप ले लें, इस पर FIR कर इन्वेस्टिगेशन करें, फौज साफ है। उल्टा उसकी जगह आपने इस पर क्रैकडाउन कर दिया, तो फिर इससे खराब PR अपना वो खुद कर ही नहीं सकते। फौज को पीटीआई खराब नहीं कर रही है। ये जो बाजवा की थोड़े बहुत लोग रह गए पाकिस्तान में, ये बाजवा के ऑर्डर्स पे हो रहे, क्योंकि बाजवा ने डोनाल्ड लू से पैसे लिए थे। और मैं आपको 3 सेनेटर्स के नाम बता सकती हूँ, अब तो छुपते फिरेंगे, बलोचिस्तान से हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि बाजवा ने पैसे लिए। तो फिर
भाजपा ने पैसे लिए और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तो जब, और उन्हीं का सेनेटर है, हमारा नहीं है, भाजपा के सेनेटर है। अच्छा, उन्हीं के जो अभी बाद में यानी रजीम चेंज के बाद पीडीएम का जिन्होंने साथ दिया, सेनेटर्स है, रजीम चेंज के पहले सेनेटर्स हैं, बट उन्हीं के लोग हैं। पैसों पे जो आते 40-50 करोड़ वाला सेनेटर नहीं होता। पाकिस्तान में तो ये भी शर्म है ना कि सेनेटर भी बिकता है। गाय भैंस तो बेचारी मजबूर होती है, हम किस चीज पे मजबूर है बिकने के लिए? मुझ पे FIR क्यों करते हैं? हमारे 200 नैब के नोटिस आ चुके हैं, पंजाब के MPs MNAs को क्यों आए? नहीं खरीद सकते ना हमें, तो तशद्दुद करेंगे। PTI ने कुछ भी नहीं किया, जो किया है इन्होंने किया। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक साइफर आया और ये इनके घुटने टेक दिए। कल को सुप्रीम कोर्ट में साइफर आ गया कि जी आइन को खत्म करो, पाकिस्तान को खत्म करो, फौज को खत्म करो, एयरफोर्स को खत्म करो, नेवी को खत्म करो, फिर हम और आप क्या करेंगे? अगर फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये जो बाजवा की थोड़े बहुत लोग रह गए पाकिस्तान में, ये बाजवा के ऑर्डर्स पे हो रहे, क्योंकि बाजवा ने डोनाल्ड लू से पैसे लिए थे। और मैं आपको 3 सेनेटर्स के नाम बता सकती हूँ, अब तो छुपते फिरेंगे, बलोचिस्तान से है, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि बाजवा ने पैसे लिए। तो फिर भाजपा ने पैसे लिए और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तो जब, और उन्हीं का सेनेटर है, हमारा नहीं है, बाजवा के सेनेटर है। ये वही लोग हैं जो 75 साल से बलूचिस्तान में आग लगाए हुए हैं। अब ये आग पंजाब तक पहुंच गई है। और मैंने कितनी दफा ये बोला है कि वली खान ने कहा था कि जब पंजाब जागेगा पाकिस्तान जागेगा। इनकलाब देख रही हैं आप? एब्सोल्युटली। चले, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि कानूनी करार दिया था कल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये कानूनी थी गिरफ्तारी वहाँ पर जो हुई है, रेंजर्स ने की है गिरफ्तारी? जस्टिस सफदर वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि भुट्टो की फांसी गलत है। उनको सारी उम्र जिला वतन होने पड़ा, याद है? हर पाकिस्तानी तो जस्टिस सफदर नहीं होगा ना। बस आप मत रखिए लोगों से कोई भी, हमें किसी से भी, मैं कितने ऐसे से कह रही हूँ कि ना मेरे अदालतों से, ना थानों से, ना इदारों से, किसी से मेरी कोई तमा नहीं है। खुद मेहनत करेंगे, खुद पाकिस्तान को ठीक करेंगे। जाने जाए जाती रहे, कब्र से कौन छुपाए, कब्र से कौन बचे? बड़े बड़े नाम कब्रों में पड़े हुए, हम भी जाएंगे, लेकिन कुछ करके तो जाए ना इस मुल्क के लिए।